बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का कोटि कोटि सत्साहिब। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की, परमात्मा ने ऐसी रजा कर रखी है भाई और बहनों। वर्तमान समय में कहते हैं ना वो कि दिन दुगने रात चौगनी, यानी दिन दुगनी रात चौगनी, यानी सच्चाई को बताने के लिए परमात्मा ने दिन दुगनी और रात चौगनी दया कर रखी है। भाई और बहनों, वर्तमान समय में ऐसा ही समय चल रहा है। इसको कई तरीके से हम कह सकते हैं। गुरुदेव भगवान ने भी विशेष संदेश के माध्यम से कई बार हमें अवगत कराया है कि बच्चों, ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा चल रही है। अग्नि परीक्षा, फेल पास होना बाकी है। गुरुदेव भगवान कई विशेष संदेश में कह रहे हैं कि बच्चों, अभी गुरु मर्यादा को बनाए रखो, सत्संग को आधार बनाओ, ज्ञान को आधार बनाओ, हार जीत तो बाद में होगी। तो गुरुदेव भगवान कई संकेत हमारे को देते हैं। यानी गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश किए। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने वर्तमान समय में विशेष संदेश लगभग दास को जहाँ तक याद है भाई और बहनों, छिंतर या स्वतंत्र विशेष संदेश गुरुदेव भगवान ने छिंतर या स्वतंत्र विशेष संदेश दिए संगत को। और छिंतर स्वतंत्र विशेष संदेशों के अंदर गुरुदेव भगवान ने अगर जोर दिया अपने वचन से संगत के ऊपर, अगर कोई कटाक्ष किया, संकेत दिया, तो यही दिया कि बच्चों ज्ञान को आधार बनाओ। ज्ञान सत्संग, हमारे लिए ज्ञान कौन सा है? गुरुदेव भगवान के मुख से बोले गए सत्संग, सत्संग रूपी आदेश। भगत के लिए गुरुदेव भगवान की गैर मौजूदगी में गुरुदेव भगवान के सत्संग रूपी आदेश ही वैलिड हैं, आदेश ही सर्वोपरि हैं। जैसे गुरुदेव भगवान ने एक उदाहरण दिया कि एक संत था, उसका एक चेला था। तो उस संत को कहीं बाहर जाना था, कहीं बाहर जाना था। और उस संत के उस चेले से आदेश क्या थे कि बेटा, जो मैंने तुझे कह दिया उतना ही करना, तू केवल सत्संग सुनते रहना, तू ये भक्ति करते रहना। तेरी इस भक्ति से कुछ दिखाई दे तो तू उसको प्रयोग मत करना। इस तेरी भक्ति की शक्ति से तू कुछ भी कर सकता है, कुछ भी प्रकट कर सकता है, लेकिन ये तू मत करना, तू केवल भक्ति करते रहना। ये गुरुदेव का, उस संत का, उस शिष्य के लिए आदेश था, अटल वचन आदेश। जैसे राम जी और लक्ष्मण जी का सीता को आदेश था, लक्ष्मण रेखा खींचकर आदेश दिया गया था। ऐसे ही उस संत को, उस अपने शिष्य को आदेश था कि बेटा, तू ऐसी गलती मत करना, केवल ये भक्ति करते रहना। इस भक्ति से अगर तेरे अंदर कोई सिद्धि आ जाए, तू इस भक्ति से कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुझे करना नहीं है। तो गुरुदेव भगवान का अटल आदेश उस शिष्य के लिए। अब वो संत तो वहाँ से चला गया, उसको कहीं जाना था। पीछे से उस शिष्य ने, उस चेले ने अपनी चतुराई से, अपनी सोच और समझ से उसने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए एक बार करके देख लेते हैं। तो उसने एक जिंद पैदा कर लिया, उसने एक जिंद पैदा कर लिया। और उस जिंद का नियम था, या तो उसको कोई काम बताते रहो, नहीं तो वो उस जिंद को पैदा करने वाले की नाड़ भी गला दबा देगा, घेटी दबा देगा। तो उस जिंद ने कहा कि भाई, जो हुक्म सरदार, मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। तो उस भगत ने उसे काम बता दिया, घर का काम बता दिया, झाड़ू पोछे का काम बता दिया,
यहाँ तक है कि उसने सारे काम उसको बताकर उसे करवा लिए, और वो तो जिंद था, मिनटों में कर देता था, सेकंडों में कर देता था। तो उसने सारे काम कर दिए। सारे काम करके वो जिंद बोला कि भाई और काम बता, नहीं तो मैं तेरा गला दबाऊंगा। तो वो भगत डर गया और डर के मारे गुरु को याद करे, हे गुरुदेव बचा लो, हे गुरुदेव बचा लो, हे गुरुदेव बचा लो। अब गुरुदेव तो अंतर्यामी होते हैं, तुरंत आते दिखे तो चरणों में गिर गया। अब उसके संत गुरु ने बताया कि क्या कर दिया, क्या हुआ, बात तो बता। कि गुरुदेव गलती कर दी बहुत बड़ी, मैंने आपके वचन को मैंने तोड़ दिया, आपके वचन को गुरुदेव मैंने तोड़ दिया, उसकी सज़ा मुझे मिलने वाली है। एक जिंद प्रकट कर लिया और वो कहता है कि काम बता, नहीं तो मैं तुझे जान से मारूंगा। मैंने गुरुदेव सारे काम करवा लिए, इससे बोल बोल कर सारे काम करवा लिए, तो मिनटों में कर दिया। तो भाई संत तो संत होते हैं, संत तो संत होते हैं। तो संत ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तूने नालायकी तो कर दी, गुरु वचन को तोड़ दिया। गुरु वचन मतलब सत्संग वचन को तो तोड़ दिया तूने, तेरी दुर्गति शामत मोल ले ली। लेकिन अभी तो मैं हूं भाई बेटा, इसको कह दे कि एक लंबा बांस ले आ। लंबा बांस ले आया, इसको कह दे गाड़ दे, गाड़ दिया, लंबा गाड़ दिया ऊपर से नीचे तक। फिर उस संत ने कहा कि इसे कह दे कि इसके ऊपर चढ़ जा और उतरे जा, और चढ़े जा और उतरे जा, चढ़े जा और उतरे जा। जब मुझे कोई काम होगा तो मैं तुझे बीच में बोल दूंगा, नहीं तेरा यही काम है कि इस पे चढ़े जा, उतरे जा और चढ़े जा, उतरे जा। उस गुरु ने उस चेले की जो मनमानी की थी, उस चेले ने, उस चेले को उसके गुरु ने बचाया, लेकिन उसने अपने गुरु का वचन तोड़ दिया। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ऐसे ही गुरु वचन तोड़ने पर क्या बूंदी बनेगी, क्या भक्तों के साथ होने वाला है। और गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया कि जो गुरु वचन तोड़ेगा वर्तमान समय में, उसको त्रिकुटी पर, यानी उसको त्रिकुटी पर दुर्गति सहन करनी पड़ेगी। त्रिकुटी पर उसकी दुर्गति होगी भयंकर वाली, क्योंकि त्रिकुटी पर फैल पास का निर्णय वहाँ पर होगा। जो पास होगा परमात्मा उसको सतलोक लेकर जाएगा, और जो फैल हो जाएगा उसको काल के लोक में छोड़ देगा। तो वहाँ से फिर दुर्गति शुरू होगी। यहाँ तो भाई और बहनों कुछ भी नहीं है, त्रिकुटी पे दुर्गति बताई परमात्मा ने। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वचन, गुरु वचन तोड़ना उस भगत आत्मा की दुर्गति तय है, निश्चित है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान एक सत्संग का जिक्र कर रहे हैं, और उस सत्संग में जिक्र करते हुए हमारे को आदेशित कर रहे हैं, हमारी आंखें खोल रहे हैं कि बच्चों अब गलती तुम मत कर देना। जो गलती पहले संतों ने की, भक्तों ने की, वो गलती अब तुम मत कर देना। अब केवल और केवल तुम सत्संग को आधार बनाना, अन्यथा कोई भी, ये तो काल का लोग है, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु बहरा आके आपकी मर्यादा खंड करवा देगा, यानी गुरु वचन को तोड़वा देगा, और तब आप त्रिकुटी पे जाओगे, तब आपकी दुर्गति निश्चित है, तय है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि परमेश्वर का काल भगवान के साथ एग्रीमेंट है, वचन है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आदेशों के विरुद्ध अभी कुछ दिन पहले एक जब जब भूल पड़े पुस्तक छापी थी। अब गुरुदेव भगवान के वचन सुनते हैं हम, अनमोल वचन सुनते हैं, इन आधार से, इन वचनों के आधार से जब जब भूल पड़े पुस्तक गुरुदेव भगवान ने नहीं छपवाई। किसने छपवाई? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान एक हमारे को उदाहरण देकर बता रहे हैं कि हमारे साथ
गुरु वचन तोड़ने पर उस भगत आत्मा के साथ क्या बनेगी, कैसे बनेगी और कहाँ बनेगी। गुरुदेव भगवान इस सत्संग के माध्यम से अजाजिल का उदाहरण दे रहे हैं। अजाजिल का गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अजाजिल को उसके गुरु ने, संत ने अजाजिल को कहा कि भाई तू दंडवत बंदगी किया कर, तू बंदगी किया कर, दंडवत बंदगी किया कर, यही तेरी भक्ति है। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उस अजाजिल ने पता नहीं 11 अरब बंदगी की अपने जीवन में, 11 अरब बंदगी। फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उस बंदगी के अनुसार फलस्वरूप उसके बदले में उसको बहुत बड़ा पद मिलने वाला था, बहुत बड़ा पद मिलने वाला था, लेकिन उसने अपने गुरु का वचन तोड़ दिया तो उसकी दुर्गति हुई। वहां त्रिकुटी से उसकी दुर्गति हुई, उसको नरक में पटका गया। किसके कारण? केवल उसने गुरु का वचन तोड़ा। उसको आधार बनाकर गुरुदेव भगवान आगे कह रहे हैं कि अब देख लो भाई, अब गुरु वचन दो तोड़ेगा तो आपके साथ क्या बनेगी। ये तो उस समय अजाजिल के साथ बनी, अब वर्तमान समय में अगर गुरुदेव भगवान का वचन तोड़ोगे आपके साथ क्या बनेगी। तो सुनिए भाई और बहनों गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। जो बुराई तुम करते हो, जो बुराई तुम करते हो और मानोगे नहीं मेरी बात को। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि जो तुम बुराई करते हो, जो तुम बुराई करते हो और मानोगे नहीं मेरी बात को। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि जो तुम बुराई करते थे और कर रहे हो और मानोगे नहीं मेरी बात को तो क्या बनेगी। अब गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि क्या क्या बुराई हमें नहीं करनी चाहिए, और अगर यही गुरुदेव भगवान का आदेश अगर भगत शिष्य गुरुदेव भगवान का नहीं मानेगा तो क्या बनेगी। सुन लीजिए भाई और बहनों। जो बुराई तुम करते हो, जो बुराई तुम करते हो और मानोगे नहीं मेरी बात को, अर्थात गुरुदेव के आदेश को नहीं मानते हो। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर जो कोई गुरुदेव भगवान के आदेश को नहीं मानता है, कौन सा आदेश? ये कह दिया कि ये नाम लेने के बाद हुक्का, बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू छूना भी नहीं है। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि नाम उपदेश लेने के बाद बीड़ी, तंबाकू, हुक्का, शराब, मांस को छूना भी नहीं है, खाना तो दूर, छूना भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना है। आगे सुनिए। किसी को लाके देना नहीं, सही स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने, किसी को लाकर भी नहीं देना है, खाना बनाना तो दूर, किसी को लाके भी नहीं देना है। और यही गुरुदेव भगवान का आदेश है, यही गुरुदेव भगवान का सत्संग रूपी वचन है, वचन आदेश है। और इसी गुरुदेव भगवान के सत्संग रूपी वचन आदेश को अगर भगत तोड़ देगा, शिष्य ने तोड़ दिया, तो उसके साथ त्रिकुटी पर क्या बनेगी? वो अजाजिल वाली बनेगी। सारी भक्ति पे क्रोश, परमात्मा क्रोश करेगा, क्योंकि उसको वहां पर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि साहब मैंने तो खाया नहीं था, केवल लाके बना के दिया था, मैं तो खाया भी नहीं, लाके ही दिया था, केवल बनाया भी नहीं, केवल लाके ही दिया था। वहाँ पे नहीं चलेगी। परमात्मा वहाँ पे क्रोश करेगा पूरी भक्ति पर और नरक में डाल दिया जाएगा। अनुपासना नहीं करनी है। भाई और बहनों गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, सुनिए। देव के आदेश को नहीं मानता है, पालन नहीं करता है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आन उपासना नहीं करनी है। आन उपासना मतलब किसी भी देवी दोग पे नहीं जाना है, किसी मंदिर में नहीं जाना है, किसी मंदिर में नहीं जाना है, किसी मंदिर में ढोक लगाने नहीं जाना है, किसी मंदिर के अंदर जाके माला नहीं पहननी है, किसी मंदिर में जाके कोई तिलक, रक्षासूत्र नहीं बंधवाना है। तो उसके साथ देखो कैसे बनेगी।
और गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि यही आदेश अगर गुरुदेव भगवान का नहीं मानते हो, गुरु वचन नहीं मानते हो, तो उसके साथ क्या बनेगी। गुरुदेव भगवान फिर अजाजील का उदाहरण दे रहे हैं। अजाजील का उदाहरण है, सुनिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, फिर इस पर निष्कर्ष निकलेगा। जो बुराई तुम करते हो, जो बुराई तुम करते हो और मानोगे नहीं मेरी बात को, अर्थात गुरुदेव के आदेश को नहीं मानते हो, जिसको ये कह दिया कि ये नाम लेने के बाद हुक्का, बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू छूना भी। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया कि नाम लेने के बाद बीड़ी, मांस, शराब, तंबाकू छूना भी नहीं है। तो इसीलिए भाई और बहनों, भी सर्वप्रथम दास ने जो कहा मालिक की दया से, भाई जब जब भूल पड़े पुस्तक गुरुजी ने नहीं छपवाई, ये पुस्तक तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने छपवाई। अब गुरुदेव भगवान का तो नियम क्या है, आदेश क्या है कि भाई नाम उपदेश लेने के बाद बीड़ी, मांस, शराब, तम्बाकू खाना पीना तो दूर लाके भी नहीं देना है। और यही आदेश गुरुदेव भगवान का नहीं मानोगे तो आपके साथ क्या बनेगी, क्या बनेगी त्रिकुटी पर। भाई और बहनों, ये जब जब भूल पड़े पुस्तक है, जब जब भूल पड़े पुस्तक है जो मैनेजमेंट ने छपवाई है। इस पे पेज नंबर है 79। अब निष्कर्ष निकलेगा इसका भाई और बहनों। 79 पेज नंबर है। गुरुदेव भगवान का आदेश क्या है, बीड़ी, मांस, शराब, तम्बाकू खाना पीना तो दूर लाके भी नहीं देना है। अटल वचन, अटल आदेश। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने भक्तों को मूर्ख बनाया कि जब जब भूल पड़े पुस्तक गुरुदेव ने छपवाई है, गुरुदेव ने छपवाई है। अब ये अगर पुस्तक गुरुदेव ने छपवाई है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के अनुसार, तो 79 पेज पर लिखा हुआ कि विशेष छूट समाज में शतान पाने के लिए विशेष छूट दी जाती है। संत रामपाल दास का निवेदन दिनांक 17/2/2018 से लागू है। इन्होंने सतगुरु रामपाल दास जी की तरफ से ये नियम सन 2018 से लागू कर दिए हैं। यानी गुरुदेव भगवान का जो ये अनमोल वचन, अनमोल सत्संग है, इसको इन्होंने खूंटी पर टांग दिया है। खूंटी पर टांग दिया, ये कह दिया कि भाई ये बाबा रामपाल ने जो पहले सत्संग कर दिए 2014 से पहले, ये हमारे किसी काम के नहीं, ये तो किसी काम के नहीं हमारे, क्योंकि इनमें तो बहुत सारे नियम हैं जो हम निभा ही नहीं पाएंगे। और जब नियम नहीं निभा पाएंगे तो भाई हम बाबा रामपाल की संगत में रह के, इस मिशन में रह के हम कैसे अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इन्होंने भाई और बहनों गुरुदेव भगवान के अनमोल वचनों को खूंटी पर टांग दिया, कचरे के डिब्बे में डाल दिया। और ये लिख रहे हैं संत रामपाल जी की तरफ से कि संत रामपाल दास का निवेदन है, ये जो समाज में विशेष छूट दी जाती है ये सन 2018 से लागू होगी। क्यों भाई, संत रामपाल जी महाराज तो 1994 से सत्संग कर रहे हैं, 1994 से सत्संग कर रहे हैं। 1994 से लेकर आज तक, आज क्या तारीख है, आज क्या तारीख है, 24/12/2025। आज तक गुरुदेव भगवान ने अपने मुख कमल से किसी भी सत्संग में ये नहीं कहा कि समाज में शतान पाने के लिए नियमों में विशेष छूट दी जाती है। पुस्तक लेटर कोई भी लिख सकता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जब जब फूल पड़े पुस्तक गुरुजी ने नहीं छपवाई, ये तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने छपवाई है। और ये नियम भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने लिखे हैं संगत की मर्यादा तोड़ने के लिए। तो इसमें विशेष छूट दी जा रही है नियमों में। और भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं सुनो।
भैया कि ये नाम लेने के बाद हुक्का बीड़ी शराब मांस तंबाकू छूना भी नहीं है। बिल्कुल क्लियर। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? नाम उपदेश लेने के बाद, नाम उपदेश लेने के बाद बीड़ी मांस शराब तंबाकू छूना भी नहीं है। खाना लाकर देना तो दूर की बात है, कहीं पड़ा भी हो तो ऐसे छूना भी नहीं है। छूना भी अगर छू लिया तो त्रिकुटी पर अजाजिल जैसी घटना घटित होगी, दुर्गति होगी, नरक में जाना पड़ेगा, नरक में। और भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के अनमोल वचनों को तोड़कर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट क्या कह रहा है? अगर गुरुजी ने ये जब जब भूल पड़े पुस्तक छपवाई है और इसमें लिखा जा रहा है कि संत रामपाल दास का समाज में सतान पाने के लिए नियमों में विशेष छूट सन 2018 से लागू, तो परमात्मा यहाँ पर दोगला साबित हो रहा है भाई और बहनों, दोगला साबित। दुनिया की नज़रों में दोगला साबित हो रहा है। दुनिया की नज़रों में तो हो रहा कि नहीं हो रहा भाई और बहनों? जिन जिन भाई बहनों ने ज्ञान को आधार बना लिया, ज्ञान को आधार बना लिया, और जिन जिन भाई बहनों ने ज्ञान को आधार नहीं बनाया, उनकी नज़रों में परमात्मा, जिन्होंने ज्ञान को आधार नहीं बनाया, वहाँ पर परमात्मा दोगला साबित हो रहा है। परमात्मा दोगला नहीं, परमात्मा कोई बच्चा नहीं, परमात्मा कोई अज्ञानी नहीं, परमात्मा कभी कोई दोगली बात नहीं करता। लेकिन ये कौन कर रहा है? गुरु की गैर मौजूदगी में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है। इसीलिए बार बार परमात्मा इनकी खाल उतरवा रहा है। ज्ञान आधार से, सत्संग रूपी वचनों के आधार से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की अज्ञान की खाल उतरवा रहा है। अब इसमें क्या लिखा है? गुरुदेव भगवान ने क्या कहा भाई और बहनों? बीड़ी मांस शराब तंबाकू छूना, लाकर देना तो दूर, उसको छूना भी नहीं है। और जब जब भूल पड़े पुस्तक में 80 पेज नंबर पर क्या लिखा हुआ है, सब भाई बहनों के घर में रखी हुई होगी, क्योंकि वो भाई बहन इस पुस्तक का महीने में एक बार पाठ करवाते हैं 25,000 रुपये देकर। इस पुस्तक के बदले में 25,000 रुपये देकर महीने में मासिक पाठ किया जाता है। इसका पाठ किया जाता है। भले ही गरीबदास जी, गरीब ग्रंथ साहिब का पाठ ना हो, लेकिन इस पुस्तक का पाठ करना अनिवार्य है। इस पुस्तक का पाठ करवाना अनिवार्य है। 25,000 रुपये देकर भले ही गरीबदास जी की वाणियों का, ग्रंथ साहिब का पाठ करवाओ या ना करवाओ, लेकिन इस पुस्तक का 25,000 रुपये देकर पाठ करवाना अनिवार्य है, एक महीने में एक बार। इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं भाई और बहनों, आगे दिखा भी दिया जाएगा। इस पुस्तक में लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है, शायद लास्ट में क्या लिखा हुआ भाई और बहनों? मेन हेडिंग ऊपर लिखा हुआ, ऊपर इसमें लिखा हुआ है कि जब जब भूल पड़े पुस्तक मासिक पाठ है। मासिक का मतलब एक महीने में इसका पाठ करवाना जरूरी है, पाठ करना जरूरी है। बेशक आप ग्रंथ साहिब यानी गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब का पाठ मत करो, लेकिन इसका महीने में एक बार पाठ करना अति आवश्यक है। इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने मना किया कि बीड़ी मांस शराब तंबाकू लाकर देना तो दूर, उसको छूना भी नहीं है। और भाई और बहनों, इस पुस्तक में 80 पेज नंबर पर क्या लिखा जा रहा है, क्या छपा जा रहा है? इसमें छपा जा रहा है, आपको धीरे धीरे आराम से पढ़कर बताएंगे भाई और बहनों। इसमें नियम नंबर 6 है, 6, जिसको गुरुदेव भगवान ने मना किया, आपको दिखाई दे रहा होगा।
स्क्रीन पर दिखाई दे रहा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नियम दिखाई दे रहे होंगे। इसमें छठा नंबर है, इसमें छठा नंबर है। इसमें क्या लिखा जा रहा है? गुरुदेव भगवान ने तो क्या दिया? सत्संग रूपी आदेश क्या दिया, वचन क्या दिए कि भगत ने नाम उपदेश लेने के बाद बीड़ी, मांस, शराब, तंबाकू लाकर देना तो दूर, छूना भी नहीं है। अटल वचन, अटल वचन लोहे की लकीर गुरुदेव भगवान की तरफ से। और इस जब जब बोल पड़े पुस्तक में क्या लिखा है कि यदि सरकारी कर्मचारी या अधिकारी का या प्राइवेट नौकर को या पुत्र वधू व पत्नी को निषेध वस्तु लेने के लिए आदेश होता है, यानी लाने के लिए आदेश होता है, गुरुदेव भगवान ने क्या कहा भाई और बहनों? बीड़ी, मांस, शराब, तंबाकू छूना तो दूर, लाकर भी नहीं देना है, लाकर भी नहीं देना है। खाना पीना तो दूर, छूना तो दूर, लाकर भी नहीं देना है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यदि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को घर में अगर पुत्र वधू है, पत्नी है, को वस्तु लेने के लिए आदेश होता है, यानी निषेध वस्तुओं का, गलत वस्तुओं का आदेश होता है, तो बचें। यदि मजबूरी हो तो ला सकता है। क्या मजबूरी भाई? ऐसी मजबूरी वाले व्यक्तियों को गुरुदेव भगवान नाम दीक्षा देते ही नहीं है। जिनके साथ ऐसी मजबूरी होती है उनको नाम दीक्षा सतगुरु रामपाल जी भगवान देते ही नहीं है। अरे गुरुदेव भगवान ने कहा कि रामानंद जी थे, रामानंद जी, वो छोटी जाति वालों को दीक्षा नहीं देते थे। उसका नियम था, नियम, अटल नियम, यानी एक काल लोक की भक्ति करने वाले व्यक्ति का अटल नियम था। जो आन उपासना से ग्रस्त था, जो 3 लोक तक की भक्ति करता था, यानी ब्रह्म लोक तक की भक्ति करता था, उसके ये नियम थे कि वो छोटी जाति वालों को दीक्षा नहीं देते थे, अटल नियम। तो गुरुदेव भगवान का यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान का भी अटल नियम है, अगर बीड़ी, मांस, शराब, तंबाकू छोड़ोगे नहीं तो गुरुदेव भगवान उसको दीक्षा नहीं देगा। किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में गुरुदेव भगवान दीक्षा नहीं देगा। और यहां पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट लिख रहा है कि यदि मजबूरी हो तो ला सकता है, जैसे शराब, सिगरेट लाने के लिए बोला जाए तो ला सकते हैं। और फिर इन्होंने तो हद पाड़ दी भाई और बहनों, हद कर दी। अगर मांस बनाने की भी आदेश हो, मांस बनाना का भी आदेश हो, तो मजबूरी मानकर दुखी मन से परमात्मा से क्षमा मांगकर बना दें। और गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों? नाम उपदेश लेने के बाद ये बनाना खाना तो दूर, लाना तो दूर, छूना भी नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है गुरुदेव भगवान का आदेश बताकर कि गुरुजी ने सन 2018 से नियमों में छूट कर दी, भक्ति में भी छूट कर दी। अभी वर्तमान समय में तो संत रामपाल जी महाराज जी ने भक्ति में छूट दे रखी है। बिल्कुल भक्ति मत करो, केवल नाच गाने करो, नाच गाने कर लो, खाली ढोलक बाजे, नगाड़े बजाओ, नाच गाने करो, भक्ति नहीं करनी। भक्ति में भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से छूट दिलवा दी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने। क्योंकि भाई और बहनों, हम तो मंद बुद्धि वाली बातों में लग हो जाते हैं, हम वो ज्ञान वाली आंख नहीं खोलते, हम ज्ञान को आधार नहीं बनाते, ये नहीं सोचते कि गुरु जी का ये आदेश हो सकता है या नहीं। केवल जैसा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कह देता है आकर के ये गुरु जी का आदेश आया है, ये गुरु जी का आदेश आया है, तो संगत उसको आंखें बंद करके मान लेती है। क्योंकि वो इतना ही जानती है
कि भाई ये जो कलयुगी परिवार है, सांसारिक परिवार है सतगुरु रामपाल जी का, ये जेल में मिलने जाता है और सतगुरु रामपाल जी इनको आदेश देते हैं। तो क्या भाई और बहनों, हमारा गुरुदेव भगवान जो पवित्र है, पाक साफ है, उसके नियम अटल है, क्या वो आदेश ये देगा? क्या वो ये आदेश देगा? अरे रामानंद क्या अटल नियम था, छोटी जाति वालों को दीक्षा नहीं देता था। तो गुरुदेव भगवान का भी अटल नियम है, अगर भक्ति करनी है, नाम उपदेश लेना है तो ये बुराइयां छोड़नी पड़ेगी, इनको हाथ तक नहीं लगाना। अगर जो हाथ लगा लिया सूक्ष्म रूप में उसका कनेक्शन कट चुका। भगवान अंतर्यामी है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, भगवान की जय। जयकारे लगाने से बात नहीं बनेगी। उसको भगवान मान लिया तो भगवान को अंतर्यामी भी मानना पड़ेगा। तो परमात्मा को अंतर्यामी मानकर ये विचार करना पड़ेगा कि वो परमात्मा पल पल हमें देख रहा है। हमारी भक्ति क्रिया और हमारी नियम मर्यादा हमारी पल पल वो उसकी नजरों के सामने है। तो क्यों हम गुरुदेव भगवान के वचन को तोड़ेंगे? तो इन्होंने फिर क्या लिखा है कि अगर मांस बनाना पड़े तो बना लो, बना लो। बना लो, फिर भी जोर दे तो कहें कि इसका पाप आपको लगेगा। ये कहकर बना दे मांस। यानी इसमें कहा गया है कि अगर आपके ऊपर परिवार का दबाव बने कि मेरे लिए तो मांस बना, मीट बना, मेरे लिए तो बीड़ी सिगरेट लाके दे, तो दुखी मन से लाकर दे दो, बना दो मीट, उसको खिला दो। लेकिन आप ये कह दो कि भाई इसका पाप मुझे नहीं तुझे लगेगा। अच्छा, ये कहने से कौन सा क्या हो जाएगा भाई? ये कहने से भक्ति विधान की मर्यादा नहीं टूटेगी क्या? गुरुदेव भगवान ने कौन से सत्संग में कहा कि मजबूरी बने तो ऐसा कर लो और फिर ये कह दो कि भाई तुझे पाप लगेगा, तुझे पाप लगेगा? गुरुदेव भगवान ने तो कहा कि शराब देना, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना है। यहां तो उसे शराब दिलवाया जा रहा है, शराब, कि इसका पाप तुझे लगेगा। गुरुदेव भगवान ने ऐसी मजबूरी, ऐसी परिस्थिति में कोई कुछ भी नहीं कहा। अगर नाम उपदेश लेना है तो पहले तैयार होके आना पड़ेगा, पहले तैयार। तो इन्होंने भाई और बहनों ये नियम और मर्यादा इन्होंने तुड़वा दी। इन्होंने तो यह तक कह दिया कि यदि सैनिक या सिपाही को गोली मारने का आदेश होता है तो मना न करें, क्योंकि वह दोष आदेश देने वाले को लगता है, उसकी नौकरी यही है। रण में शहीद हुए सैनिक व सिपाही को स्वर्ग प्राप्ति होती है। फिर तो मर जाओ सारे भगत, फिर तो सारे भगत मर जाओ जो नौकरी में हैं, उनको तो स्वर्ग प्राप्त होगा। इसमें क्या लिखा है? स्वर्ग प्राप्त होता है, सतलोक नहीं जाता। खुद लिख दिया इन्होंने। क्या लिखा जा रहा है कि अगर कोई सैनिक सिपाही है, यानी कोई भगत अगर कोई सैनिक है, आर्मी में है या कोई पुलिस में है, तो उसको अगर गोली मारने का आदेश मिले कि तू गोली मार दिए तो गोली मार दो, क्योंकि ये दोष उस गोली मारने को वाले को नहीं लगेगा। उसको तो गोली मारने वाले को जो आदेश दिया उस आदेश देने वाले को लगेगा, और जिसने गोली मार दी उसको तो स्वर्ग प्राप्त होगा। हो गया ज्ञान का गुड़ और गोबर, सतलोक नहीं जाएगा, स्वर्ग प्राप्त होगा। स्वर्ग लिख दिया गया है, मोक्ष नहीं होगा। तो फिर क्यों गोलियां मरवाई जा रही है भाई? जब उसका गोली मारने से मोक्ष नहीं होगा, स्वर्ग प्राप्त करेगा, स्वर्ग में जाके बैठेगा, तो स्वर्ग में क्या टिंडे मिलेंगे उसको? फिर नरक में भी तो जाएगा, उस गोली का बदला भी तो चुकाना पड़ेगा, अगले जन्म में वो भी तो गोली खानी पड़ेगी उसको। क्यों परमेश्वर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हो? गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, स्पष्ट। आगे सुनिए।
किसी को लाके देना नहीं, सहयोग तक नहीं देना है। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया, किसी को लाकर नहीं देना है, किसी को सहयोग तक नहीं करना है, बीड़ी मांस शराब तंबाकू नहीं देना है। और फिर गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? आन उपासना नहीं करनी है। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? आन उपासना नहीं करना। आन उपासना का मतलब ये है कि कहीं पर भी देवी धोख के लिए नहीं जाना, किसी मंदिर में नहीं जाना। और इस जब जब बोल पड़े पुस्तक में क्या लिखा हुआ है भाई और बहनों? पेज नंबर 79 आपको दिखाई दे रहा होगा। शुरू में नियम है 1-2 नियम है, अगले पेज पे बाकी 7 नियम है। इसमें क्या लिखा हुआ है? पहला नियम लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप। लड़की की बिना नाम वाले परिवार में शादी होती है और ससुराल वाले आन उपासना के लिए मजबूर करते हैं, जैसे कि उसको किसी मंदिर में लेकर जाते हैं धोख दिलवाने के लिए, माथा टेकने के लिए, तो वहाँ जाकर धोख लगा सकती हैं, धोख लगा सकती हैं। लेकिन वो किस आधार पर धोख लगा सकती है? वहाँ जा सकती हैं कि मैं तो घूमने जा रही हूँ, मैं तो मौज मस्ती करने जा रही हूँ, ये सोचकर वहाँ चली जाएं और धोख भी लगा लें। जैसे फिर वो कहें कि ये धागा बांध लो, ये तिलक लगवा लो, तो लगवा ले, फिर बाद में धागे को भी तोड़ दें और उस तिलक को भी उतार लें। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि आन उपासना नहीं करनी है। नहीं करनी मतलब नहीं करनी। अपना तिलक लगवाना, रक्षा सूत्र बांधना भी, अगर कोई धागा बांधना भी पूजा में आता है। अगर हम सत भक्ति के अलावा किसी भी देवी धोख का, किसी भी देवल मंदिर का कोई टीका टमका करते हैं, धागा बांधते हैं, तो आन उपासना में आता है। आन उपासना में तो क्या लिखा जा रहा है जब जब बोल पड़े पुस्तक में कि अगर कोई बेटी की किसी आन उपासना अनुपदेशी के घर शादी होती है। क्यों भाई, क्यों होगी अनुपदेशी के घर शादी? अनुपदेशी के घर शादी होगी तो गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया कि अगर अनुपदेशी के घर में भी कोई शादी हो रही है तो पहले उसको नियम बताओ, अपने नियम। अगर परमात्मा ने वहां संस्कार जोड़ रखा है तो वहां पे वो नियमों को लागू करना पड़ेगा, अगला परिवार मान जाएगा, क्योंकि वहां पे गुरुदेव भगवान की रजा से हो रही है। वहां पे गुरुदेव भगवान ने संस्कार उनके जोड़ रखे हैं। तो वहां पे जब गुरुदेव भगवान ने संस्कार जोड़ रखे हैं तो जब भगत नियम बताएंगे कि भाई हमारे तो ये नियम है, तो वहां पे फिर उस बेटी को, उस बहन को वहां पे किसी भी तरीके से मजबूर नहीं किया जाएगा। वहां पर गुरुदेव भगवान की रजा और दया होगी। लेकिन इसमें क्या लिखा जा रहा है? विशेष नियमों में छूट दी जा रही है। फिर तो गुरुदेव भगवान की रजा, बिना रजा के, बिना आदेश के वो रमेणी हो रही है, वो शादी हो रही है। फिर उस रमेणी का क्या फायदा जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में रमेणी कर दी जगत वालों के साथ, और घर जाके वो बहन बेटी, वो भगत वहां पे जाके मीट बना रही है, मांस पका रही है, बीड़ी तंबाकू शराब डाल डाल के पिला रही है। फिर क्या फायदा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में रमेणी करने से? सतलोक आश्रमों में फिर रमेणी करने का क्या फायदा? तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और धज्जियां उड़ाने वाले और कोई नहीं, काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले हैं। इनको प्रेरणा दे देकर काल अपना षड्यंत्र के तहत पैर पसार रहा है। तो उन्होंने लिख दिया कि वो बेटी ये सोचकर सारा कार्य मंदिर में भी जा सकती है, मूर्ति पूजा भी कर सकती है, मूर्ति के आगे दंडोत भी कर सकती है, यानी किसी की भी हो, चाहे कृष्ण जी की हो, चाहे राम जी की हो, चाहे शंकर जी की हो, उसका तिलक भी लगा सकती हैं, पूजा आरती भी कर सकती हैं। फिर ये सोच ले कि मैंने तो किया ही नहीं। क्यों भाई, क्यों भाई? ये कौन से सत्संग में गुरुदेव भगवान ने कहा, बताया? सत्संग में सत्संग रूपी आदेश है सर्वोपरि। ये जब जब बोल पड़े पुस्तक सर्वोपरि नहीं है। अगर कोई ज्ञानवान और ज्ञानी भगत है तो ये पुस्तक उस भगत के लिए जीरो है, जीरो, व्यर्थ, जीरो है, जीरो, उसके लिए व्यर्थ।
केवल इसमें थोड़ी सी जानकारी है गुरुद्रोही संजय के बारे में, केवल वो जानकारी है केवल इतनी सी, बाकी इसमें कचरा है, सारा कचरा। इस जब जब भूल पड़े पुस्तक में जो संजय दिल्ली वाला गुरुद्रोही हो गया, वो अपने मुख से स्वयंभू गुरु बनकर नाम दीक्षा देने लग गया, वो गुरुद्रोही हो गया, उसके बारे में केवल जानकारी लिखी है मैनेजमेंट ने, बाकी इसमें कचरा है, कचरा। और इसको भगत समाज मासिक पाठ मानकर 25-25 हजार रुपए में उसका हर महीने पाठ कर रहे हैं, पाठ है। तो इसमें क्या लिख दिया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने कि ऐसा जगत वाले के घर में अगर रमेणी होती है, ऐसे जगत वालों की रमेणी आश्रम में करते ही क्यों हो, करते ही क्यों हो। अगर किसी भगत ने, किसी भगत बहन ने कर भी ली जबरदस्ती से अपने घर में भी कोई रमेणी गुरुजी की बिना आज्ञा के, तो फिर उसको फोड़ने दो अपने कर्म। इसमें नियम लिखने की क्या जरूरत थी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को। ये तो आन उपासना को बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ावा। अरे फिर तो भगत समाज शराब पी ले, बट जब बना रहा है, लाके दे रहा है, गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं कि बनाना खाना तो दूर, लाकर देना भी नहीं है। तो जब गुरुजी का वचन वो तोड़ रहा है, लाकर दे रहा है, बना रहा है, तो खा भी लो और सोच लो कि मैंने तो खाया ही नहीं। ये सोच लो, उस टाइम पे ना सोचो तो सुबह सोच लो, भाई मांस खा लिया है, दारू पी ली, और उस समय ना सोचो तो सुबह सोच लो, फ्रेश होने के बाद सोच लो, क्योंकि वो जो खाया पिया वो निकल जाएगा गटर में। बाद में सोच लो तो मैंने तो खाया ही नहीं, निकाल दिया। भाई मैंने तो जो खाया था अज्ञानतावश, मजबूरी में मैंने खा लिया था, पी लिया था, वो सुबह मैंने गटर में निकाल दिया, तो मैं सोच लिया मैंने खाया पिया ही नहीं, निकल गया। नालो धो लो, फ्रेश हो जाओ, नालो धो लो, सोच हो जाओ, गुरुजी के चरणामृत का झाड़ा मार लो पूरे शरीर पे, सोच हो जाओगे। क्या कहें भाई और बहनों इनको। गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों ये दया और रजा साध संगति वालों पर बख्शी है, साध संगति वालों पर बख्शी है। अन्यथा भाई और बहनों ये पुस्तक में तो लिखा है, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई संगत ऐसा कर रही है, इसका मासिक पाठ कर रही है, इसका मासिक पाठ, जब जब भूल पड़े पुस्तक का मासिक पाठ। मासिक पाठ में ये नियम भी आ गए, इनको अगर छोड़ते हैं 9 नियमों को तो अधूरा पाठ होता है इनका। अगर वो पढ़ना ही नहीं है, इसमें पढ़े जो जो लिखा है वो इनको करना पड़ेगा, तब जाके पूरा पाठ होगा, ये तब जाके पूरा मासिक पाठ होगा, तब जाके इनके अनुसार अगर ये गुरुजी ने छपवाई है तो गुरुजी के वचन को फॉलो होगा, तब जाकर कि इसका मासिक पाठ करने के साथ साथ इसमें लिखे गए नियमों को करेंगे, करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों गुरुदेव भगवान के वचनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आगे सुनिए भाई और बहनों, ये सारे नियम जो गुरुदेव भगवान ने सत्संग के माध्यम से बताए सन 2014 से पहले, उन नियमों को अगर, उन वचनों को अगर कोई तोड़ता है तो उसके साथ क्या बनेगी। अगर इस जब जब भूल पड़ी पुस्तक को आधार बनाकर, मासिक पाठ के रूप में इसको आधार बनाकर अगर भगत ये क्रिया कर रहा है, ये 9 नियम फॉलो कर रहा है, किसी के दबाव में आकर बीड़ी सिगरेट लाकर दे रहा है, जीता जागता उदाहरण देता है भाई और बहनों दास। ये दास आपको जीता जागता उदाहरण दे रहा है, आंखों देखा कानों सुना। दास के पड़ोस में एक भगत रहता है, भगत जो सतलोक आश्रम से जुड़ा हुआ है, वहां पर जाता है। वो आर्मी में है, वो आर्मी में है, फौज में है, और वो क्या करता है, उसका कहना क्या है कि वो अपने बड़े अधिकारी को दारू लाकर देता है, वो अपने से बड़े अधिकारी को मीट लाकर देता है, वो अपने से बड़े अधिकारी के आदेश पर बीड़ी सिगरेट उसको लाकर देता है, और कहता है कि मेरी मजबूरी हो गई,
मैं तो परमात्मा से क्षमा मांग लेता हूँ, मुझे गुरुजी ने छूट दे रखी है। मैंने प्रार्थना लगाई थी गुरुजी से, तो मुझे गुरुजी ने छूट दे रखी है। वो छूट इस जब जब बोल पड़े पुस्तक में लिखी हुई है। वो छूट इस जब जब बोल पड़े पुस्तक में लिखी हुई है। उस भगत ने भी इस जब जब बोल पड़े पुस्तक का मासिक पाठ किया है और इसमें लिखे नियम को वो फॉलो कर रहा है। अन्यथा कौन उससे बड़ा अधिकारी? बाढ़ में जाए ऐसा अधिकारी, बड़ा अधिकारी। नौकरी को ठोकर मार देनी चाहिए। बाढ़ में जाए तेरी नौकरी, इसको टोकरी में डाल ले, मुझे तो भगवान चाहिए, भगवान। मैं भगवान के अनमोल वचन, अटल विधान नहीं तोड़ूंगा। वो भगत अपने बालों में डाई भी करता है, वो भगत अपने बालों में डाई भी करता है, मेहंदी लगाता है वो भगत। और वो एक ही नहीं है भाई और बहनों, हजारों लाखों भगत ऐसे हैं जो अपने बालों में डाई करते हैं। डाई क्यों करते हैं भाई और बहनों? वो डाई क्यों करते हैं? जब जब भूल पड़े पुस्तक में 80 पेज नंबर पर 8वां नंबर का संदेश लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। लो दिखा देते हैं आपको। ये नियम है 80 पेज नंबर, इसमें 8वां नियम है, विशेष परिस्थिति में बालों में रंग कर सकते हैं। क्यों भाई, क्यों कर सकते हैं? क्या विशेष परिस्थिति होगी? विशेष परिस्थिति तो ये है कि वो शादी ब्याह में जाना होगा, या फिर कोई नाच गाने में जाना होगा, या फिर कोई डांस पार्टी में जाना होगा, कि वहां पे ऐसा नहीं लगे कि मैं बूढ़ा हूं, मेरे को लोग कहेंगे कि भाई बूढ़ा आ गया यहां पर। यही है विशेष परिस्थिति। और विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है एक भगत के आगे? सत्संग में जाना, वहां डाई करके जाना कोई विशेष परिस्थिति थोड़ी होगी कि वो सत्संग में जाकर भी डाई करके ही जाएगा, तब वो गुरुजी को अच्छा लगेगा। तो भाई और बहनों, ये नियम क्यों लिखे गए इसमें? और वो भगत कह रहा कि मैंने तो गुरुजी से आदेश ले रखा है बालों में डाई करने का। ये गुरुजी का आदेश है या ये जब जब भूल पड़े पुस्तक में लिखा हुआ मासिक पाठ है? जब जब भूल पड़े पुस्तक का मासिक पाठ कर करके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत ये सारे उल्टे कर्म कर रही हैं, गुरुदेव भगवान के सारे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये तो भाई और बहनों, ये जब जब भूल पड़े पुस्तक पहले छप गई, अगर अब छपती तो उसमें एक नियम और बढ़ा दिया जाता। ये 9 की जगह 11 कर दिए जाते। 11 प्रथम नाम उपदेश के समय 11 नियम बताए जाते हैं, इसमें 9 है, 2 कम है। तो क्या बोला जाता? अगर किसी भगत की कोई मजबूरी हो जाए तो कहीं पे डांस चल रहा हो तो जाके बैठ सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं। कहीं पे अगर लड़कियां डांस कर रही हों, औरतें नाच रही हों, तो आप देख लो, फिर घर आके ये सोच लो कि मैंने तो नहीं देखा। ये इनके 2 नियम और होते। अगर वर्तमान में भाई और बहनों ये जब जब बोल पड़े पुस्तक छापी जाती, छपवाई जाती, मैनेजमेंट ने छापी होती, तो ये 2 नियम लागू होते जो वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत डांस देख रही है, जगह जगह औरतें नचवा रही हैं, वो नियम इसमें लागू होते। तो गुरुदेव भगवान के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्यों भाई? गुरुदेव भगवान को तो वो पाक साफ आत्माएं चाहिए सतलोक में जाने वाली, जो गुरुदेव भगवान के वचन को निभाएं, वचन को अटल माने। तो ये गुरुदेव भगवान के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और इसमें क्या कहा जा रहा है? पहले नियम में कह दिया कि ऐसे कोई बहन बेटी है, ऐसी कोई बेटी है भगत है, उसको मंदिर में ले जाएं तो जा सकती हैं, उसके तिलक लगाया जाए तो लगा सकती हैं। फिर सोच ले मैंने नहीं लगवाया है। फिर इन्होंने तो और तोड़ पाड़ दिया। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हमने कोई त्योहार नहीं बनाना, हमने उस त्योहार के दिन कोई भोजन भंडारा नहीं बनाना।
उस त्योहार के दिन भोजन भंडारा नहीं बनाने का मतलब ये नहीं कि हम उस दिन भोजन नहीं करेंगे, भंडारा नहीं खाएंगे। उस पर्पज से कोई भी भंडारा नहीं बनाना, उस त्योहार के पर्पज से, उस त्योहार के उपलक्ष्य में, उस त्योहार के निमित्त कोई भी भंडारा नहीं बनाना, कोई भी पकवान नहीं बनाना। जैसे हम रोज सादा रोटी सब्जी बनाकर लेते हैं भंडारा गुरुदेव भगवान को भोग लगाकर, वैसा ही भंडारा नियमित रोज बनाना है। और इस पुस्तक में क्या लिखा जा रहा है कि यदि किसी त्योहार पर भोजन बनाने के लिए कहा जाए तो बना दो। त्योहार पर भोजन क्या बनवाएंगे भाई और बहनों, जगत वाले? मिठाई बनवाएंगे, मीठा बनवाएंगे, कोई लड्डू जलेबी बर्फी बनवाएंगे, क्योंकि उनका वो त्योहार है, तो उनका तो वही भंडारा है। तो ये कह रहे हैं कि वो भोजन भंडारा बना सकती है, मिठाई बना सकती है, उसे खा भी लें, परंतु भोग वाला ना खाएं। अब भाई और बहनों विचार करना, उस मिठाई को बनने से पहले तो वो जगत वाले, उसका परिवार, उस बहू का परिवार उसको पहले तो खाने देगा नहीं। यानी इसमें लिखा जा रहा है उसको खा भी ले। तो भाई और बहनों विचार करना, जगत में हम भी थे। अगर किसी त्योहार के उपलक्ष्य में कोई मिठाई बनती थी तो उस जिस देवता के निमित्त वो मिठाई बनती थी तो उस देवता को भोग लगाने के बाद उस मिठाई को खाया जाता था। तो इस मिठाई को उस भगत ने अगर बना दिया, उस जगत वाले परिवार के लिए भोग लगाने के लिए मिठाई बना दी, तो जगत वाले लोग उस भगत को भोग लगाने से पहले खाने क्यों देगा? खाने ही नहीं देगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि उसे खा भी ले, लेकिन वो भोग वाला ना खाए। यानी इसमें कहा जा रहा है लेकिन वो भोग जो लगा दिया उस जगत वालों ने, उसके रिश्तेदारों ने, उसके सास ससुर ने, वो जो भोग लगा दिया कटोरी में डाल के, उसको मत खाना। बाकी और जो बर्फी पूड़ी लड्डू जलेबी खीर जो बनाई तूने वो खा लेना। भाई और बहनों, ऐसा करने पर भी एक ज्ञान आधारी भगत की मर्यादा टूटती है, क्योंकि वो सारा ही भोजन भंडारा उस भगवान के निमित्त बना था, उस देवता के निमित्त बना था, उस आन उपासना के निमित्त बना था। ऐसा तो नहीं है कि सारा ही, हम भी हमारे गुरुदेव को भगवान को भोग लगाते हैं, घर में भंडारा बनता है तो हम थोड़ा सा ही तो भोग निकाल कर ले जाते हैं वहां पर भोग लगाने गुरुदेव भगवान के सामने, पूरा भंडारा तो नहीं लेकर जाते। तो ऐसे ही ठीक इसी प्रकार ये जगत वाले भी वहां पर अपनी मूर्ति, जो भी देवी देवता की साधना करते हैं, उसके आगे उस भंडारे में से थोड़ा ही तो लेकर जाते हैं, वो पूरा तो लेकर नहीं जाते। तो बना तो उसी के निमित्त, बना तो उसी आन उपासना के निमित्त। तो एक भगत, एक मर्यादित भगत क्यों खा लेगा, कैसे खा लेगा? हाँ, खाने के लिए गुरुदेव भगवान ने कहा कि उनको भोग लगाने से पहले खा लो, उनके भोग लगाने से पहले खा लो। तो इसमें पुस्तक में ये क्यों नहीं लिखा कि अगर ऐसा वो बनवाते हैं भंडारा तो उनके भोग लगाने से पहले खा लो? इसमें इसलिए नहीं लिखा, वो खाने ही नहीं देंगे, वो जगत वाले लोग खाने नहीं देंगे, लठ मारेंगे, लठ उसको घर से निकाल देंगे। तो इसमें कहा गया कि खा ले। यदि भोग लगाकर सब भोजन में मिलाते हैं तो उसे ना खाएं। अरे क्यों भाई, भोग लगाकर उस भोजन में मिलाने से ही बनेगा क्या वो आन उपासना वाला भोजन? वो तो बन गया पहले ही, सारा भोजन उसी के निमित्त बना। गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं कि भोग लगाने से पहले खा लो, भोग लगाने से पहले खा लो, अन्यथा अपने लिए अलग से बनाओ। तो ये सतलोक आसन मैनेजमेंट का ये दूसरा नियम भी भगत की मर्यादा तोड़वा रहा है, आन उपासना में ले जा रहा है। तो भाई और बहनों, इस जब जब भूल पड़े पुस्तक में मैनेजमेंट भक्तों की मर्यादा तोड़वा रहा है, और मर्यादा टूटने पर गुरुदेव भगवान क्या वचन कह रहे हैं, क्या आदेशित कर रहे हैं, आगे सुनिए। अनुपासना नहीं करनी है, और जो गुरुदेव के आदेश को
नहीं मानता है, पालन नहीं करता है, तो उसके साथ देखो कैसे बनेगी। जो गुरुदेव भगवान का ये आदेश नहीं मानता तो उसके साथ क्या बनेगी। अब सुनिए आगे। एक अजाजिल नाम का एक साधक था, उसके गुरुदेव ने बता दिया कि जो बंदगी करते हैं, प्रणाम करता है, एक यज्ञ के तुल्य उसे जबकि भाई और बहनों, अजाजिल वाली साधना तो सत भक्ति साधना थी नहीं। अजाजिल वाली भक्ति तो आन उपासना में थी। उस समय भक्ति का पूरा कोर्स था ही नहीं। फिर भी गुरुदेव भगवान उस उदाहरण को लेकर हमें समझा रहे हैं कि अगर गुरु का वचन तोड़ दोगे तो क्या बनेगी। और अजाजिल का उदाहरण दे रहे हैं। हम तो सत भक्ति कर रहे हैं, हम तो सत भक्ति, अगर हम सत भक्ति करते हुए इस भगवान की दी मर्यादा को तोड़ेंगे तो हमारे साथ तो अजाजिल से भी बेहतर दुर्गति होनी है, अजाजिल से भी ज्यादा बेहतर दुर्गति होनी है हमारी। सुन लीजिए। तो उसने अपने जीवन में 11 अरब बंदगी की। जब उसका अंत आया, उस प्रणाम करने के यज्ञ पुण्य से उसको ऊपर जाकर के एक बहुत बड़ा स्थान मिलना था। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उसने जो साधना की उसकी उस समय की वही साधना थी, केवल दंडवत बंदगी। उस साधना के उस भक्ति के फलस्वरूप उसको ऊपर जाकर बहुत बड़ा पद मिलने वाला था। अब भाई और बहनों, हमारी जो गुरुदेव भगवान ने हमें सत भक्ति दी, सत मंत्र दिए, सत साधना दी, सत ज्ञान दिया, इससे भी तो हमारे को बहुत बड़ा पद मिलेगा, यानी सतलोक मिलेगा। सतलोक अगर हम मर्यादा में रह के ये भक्ति करेंगे और हमारे को गुरुदेव भगवान अपनी रजा से सतलोक लेकर जाएगा, वहां पर हमारे को बहुत बड़ा पद देगा। पद कौन सा? सतलोक में निवास। सतलोक में निवास, सतलोक में प्रवेश का पद सबसे बड़ा पद है, वो देगा। और इस भक्ति मार्ग में आने के बाद हम मर्यादा तोड़ेंगे तो हमारा पद पर क्रॉस लगाएगा परमात्मा। जैसे अजाजिल की भक्ति पर, अजाजिल के पद जो मिलने वाला था उस पर क्रॉस लगा दिया था। सुन लीजिए। बहुत बड़ी पोस्ट पद मिलना था, देव पद मिलना था। उससे पहले वहां परीक्षा होती है भगवान के तरफ। हमारा पद गुरुदेव भगवान ने बताया नूरी पद। हमारे को सतलोक में नूरी शरीर मिलना है, मिलेगा। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि गुरु जी का वचन तोड़ने पर आपको जो नूरी शरीर मिलना था वहां पर सबसे बड़ा ये नूरी शरीर वाला पद, अगर गुरुदेव भगवान के वचन को तोड़ोगे तो दुर्गति होना तय है, वो पद नहीं मिलेगा। इसी 21 ब्रह्मांड में चक्कर काटने पड़ेंगे। सुन लीजिए। जो अब आपकी यहाँ पर जो तैयारी की करवाई जा रही है, तो यहाँ से जब आप जाओगे यो ऊपर की कांचली तो यही रह जाएगी। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भक्ति की तैयारी करवा रहे हैं, गुरुदेव भगवान हमारे से भक्ति की जो तैयारी करवा रहे हैं, तीनों, जिसको तीनों मंत्र मिल गए, जिसको एक मिला, जिसको 2 मिल गए, तीनों समय की आरतियां मिल गई, और जो तैयारी हो रही है, पूरी जो तैयारी गुरुदेव भगवान करवा रहे हैं, उस तैयारी के बदले यहाँ पर जो प्रैक्टिकल हो रहा है, उसके बदले वहाँ पर जो ये हम कर रहे हैं सारी साधना, उसके अकॉर्डिंग परमात्मा वहाँ पे हमारे को शतान देगा, हमारे को पद देगा। सुन लीजिए। और ये अंदर शरीर ऐसा ही है जो कहते हो वो थोड़ा सा नूर का है, सूक्ष्म शरीर, उसमें ये प्राणी ऊपर जाओगा। और वहां जाकर के आपको ऐसे ही गुरुजी बैठे दिखेंगे। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? ऐसे ही जब ये प्राणी ये 5 तत्व का चोला छोड़कर ऊपर जाएगा, तब वहां पे गुरुदेव बैठे दिखाई देंगे, बैठे मिलेंगे। अब मिलेंगे कहाँ? तिरुकुटी पर। तिरुकुटी पर मिलेंगे गुरुदेव भगवान, तिरुकुटी पर। और गुरुदेव भगवान तिरुकुटी पर भी सत्संग करते नजर आएंगे, सत्संग करते हुए दिखाई देंगे। आगे सुनिए। और वहां पूरा सत्संग सा हो रहा होगा, तो वहां आपके जैसी रिहर्सल यहाँ अपना अभ्यास कर रखा है। क्या संकेत दे रहे हैं गुरुदेव भगवान? जो रिहर्सल आपने यहाँ कर रखी है,
जो आपके अंदर जो भाव यहाँ आए हैं गुरु जी के प्रति, वही वहाँ भाव आएंगे, वही रिहर्सल वहाँ तुम्हारे अंदर उभरेगी, तुम्हारे अंदर से प्रकट होगी, जो रिहर्सल आपने यहाँ कर रखी है। तो भाई और बहनों, साध संगति वाले भाई बहनों का बड़ा सौभाग्य, बड़ा सौभाग्य, गुरुदेव भगवान की बड़ी रजा, जो रिहर्सल साध संगति वाले भाई बहन कर रहे हैं, वही रिहर्सल हमने त्रिकुटी पर मिलेगी ऐसे कैसे, और हम वहां जाते ही करने लग जाएंगे तो गुरुदेव भगवान प्रसन्न होगा। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले क्या रिहर्सल कर रहे हैं, क्या रिहर्सल कर रहे हैं? मोटर पाइप देना, मकान बनवाना है, राशन पहुंचाना, जगह जगह डांस करवाना, जगह जगह औरतें नचवाना, माता बहनों को नचाकर उनके डांस देखना, ये रिहर्सल कर रहे हैं। तो इनको जाते ही इनके अंदर से वही चीजें प्रकट होंगी, सूक्ष्म रूप में वही चीजें प्रकट होगी, उनकी यही बुद्धि यही थूरी रहेगी, ये वहां पर भी इनको डांस ही दिखाई देगा, वहां पर औरतें नाचती हुई इनको दिखाई देगी, इनकी आंखें बंद हो जाएगी, गुरुदेव भगवान दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि गुरुदेव भगवान सूक्ष्म रूप में इनको रिजेक्ट कर देगा। ऑटोमेटिक विधान है परमात्मा का, ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएंगे, कोई लेखा जोखा नहीं, कोई धर्मराज के दरबार में अकाउंट नहीं होगा, रिजेक्ट कर देगा परमात्मा तुरंत वहीं। वहां पे गुरुदेव भगवान का सत्संग दिखाई नहीं देगा इनको केवल नाच गाने दिखाई देंगे, जैसी ये रिहर्सल वर्तमान समय में यहां पर कर रहे हैं, यही इनके अंदर वहां प्रकट होगा त्रिकुटी पर, इनको वहीं अप्सराएं नाचती हुई दिखाई देंगी, तो ये वहीं पर फैल हो जाएंगे ये, क्योंकि वहीं पर ये बैठ जाएंगे घंटे 8 घंटे डांस देखने के लिए, और फिर परमात्मा वहां से अपने सत्सेवक बच्चों को लेकर चल देगा, और फिर ये रिजेक्ट हो जाएंगे, काललोक में भटक जाएंगे। सुनिए भाई और बहन, मन में खोट है तो मनो का खोट लो का नो कंप्यूटर में सामने आ जाएगा। जिसके मन में एक दूसरे के प्रति मन में खोट है, ईर्ष्या है, राग द्वेष है, आपस में भक्तों को लड़ाई झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं, ये खोट है मन में, ये दोष है मन में, यही उसके अंदर भरा पड़ा मिलेगा त्रिकुटी पर। वो दोष बाहर आएगा, वहां निकल के यहाँ नहीं आएगा, वहां निकल के आएगा, वीडियो कैसेट चलेगी, वीडियो रील चलेगी कि तूने कितनों को मारा, कितनों की पिटाई की, ये आएगा, वहां पे रील चलेगा। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो अंदर कपट है, जो द्वेष भरा है, वो ऊपर आएगा अगर किसी एक दूसरे भाई बहन के प्रति। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो साध संगति वालों के प्रति राग द्वेष और ईर्ष्या अंदर अपने अंदर पाल रखी है, भर रखी है कूट कूट के। आगे सुनिए। काम करता है, किस भाव से करता है, कैसे दृष्टि रखता है, कोई ऊट पटांग मन में ख्याल रखता है, किसी बुरी भली सोचता है। गुरुदेव क्या करेंगे, जो यहाँ पर मन में ऊट पटांग विचार रखता है, ऊट पटांग किसी के प्रति सोचता है, ऊट पटांग विचार कौन से? अश्लीलता वाले ऊट पटांग विचार, इनको कहा जाता है ऊट पटांग विचार। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर ये माता बहनों के लिए गलत विचार अपने अंदर रखते हैं। गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश में बोला कि मैंने पता लगा है कि कुछ कोऑर्डिनेटर माता बहनों को अश्लील मैसेज करते हैं, अश्लील उनसे बातें करते हैं, अश्लील वीडियो उनके पास मोबाइल पर भेजते हैं। सुन लेना गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, नरक में भी जगह नहीं, नरक में भी जगह। आज भले ये फूले फूले फिर लो, आज भले ये माचे माचे हांड लो, क्योंकि इनके अंदर काल ने हवा भर रखी है, काल ने। एक दिन इनका टायर फटेगा, टायर। अब भी उसको ऐसा ही उसका पूरा क्लियर आ जाएगा। और गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, वहां पर ऐसा ही क्लियर आ जाएगा, रील चलेगी, रील वीडियो चलेगी, वहां पर किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, अपने आप गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ऐसी प्रवृत्ति का व्यक्ति आत्मा जो होगी उसकी जब रील चलेगी गर्दन नीचे कर लेगा, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप वो रास्ता दूसरा पकड़ लेगा, अपने आप ही वो रास्ते में चला जाएगा, उसको धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों स्पष्ट क्या किया, अंत में गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं सुनना, बहुत गहरा संकेत है। सोचता है तो वहां भी उसको ऐसा ही उसका पूरा क्लियर आ जाएगा और फिर वहां वो मार खाएगा। स्पष्ट कर दिया, फिर वो वहां मार खाएगा। मार खाने का मतलब ये नहीं कि किसको वहां थप्पड़ लगाई जाएगी, किसकी पिटाई की जाएगी, ये मार नहीं। वो 84 की मार खाएगा, 84 का ढोर 84 में जाएगा। परमात्मा गुरुदेव भगवान नहीं रोकेगा उसको, ना रोक पाएगा, क्योंकि काल भगवान के साथ एग्रीमेंट है परमात्मा का। वहां पर वो मार खाएगा ही मार खाएगा, 84 की 84 में जाएगा ही जाएगा। तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सर्व संगत को जो आश्रम से जुड़ी हुई है उनको मूर्ख बना रहा है। मूर्ख बनाने के लिए इनके पास हथकंडा है काल का, काल की देन है इनके पास, काल की देन इनके हाथ में है। कौन सी देन? AI वाली। गुरुदेव भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया, इनकी जो ये जब जब भूल पड़े पुस्तक छापी है, छपवाई है, इसको रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने तो कह दिया कि किसी को मांस मिट्टी ये जो भी है, बीड़ी तंबाकू शराब लाके भी नहीं देनी है। लाके देना तो दूर, छूना भी नहीं है, छूना भी नहीं है, छूना भी। अगर यही आदेश गुरुदेव भगवान का नहीं मानोगे तो तिरकुटी पर मार खाओगे, मार। 84 में जाना ही जाना है। भले ही यहाँ पे कितने बड़े भगत बन जाओ कि मैं तो लाके ही दिया हूँ, मैं तो खाया नहीं, मैं तो केवल लाके दिया हूँ। लाके भी इसलिए दिया हूँ क्योंकि जब जब भूल पड़े पुस्तक में गुरुजी ने लिख रखा है। अब यही अंधी संगत हो जाती है कि गुरुजी ने तो सत्संगों में बोल दिया कि हाथ भी नहीं लगाना है, और जब जब भूल पड़े पुस्तक में गुरुजी क्यों लिखेंगे। अर्थात जब जब भूल पड़े पुस्तक गुरुजी ने नहीं छपवाई, ये छपवाई है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने। और आज उसी का नतीजा है, ये मासिक पाठ करने का नतीजा है कि भगत सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत 90% संगत अपने माथे में कलर करती है, डाई करती है, और जो भी नौकरी में है वो मीट मांस मिछली ये बीड़ी तंबाकू शराब अपने अधिकारियों को लाकर देते हैं। यही रीजन है, क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि भाई जब जब भूल पड़े पुस्तक गुरुजी ने लिखी है, और इन्होंने एक हद कर दी। इस पुस्तक की 3 घंटे की ऑडियो भी निकाल दी 3 पार्ट में। किस आवाज में? गुरुजी की आवाज में। AI से इन्होंने गुरुजी की आवाज में 3 घंटे की ऑडियो भी निकाल दी, और भगत उस ऑडियो को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि AI के माध्यम से सेम टू सेम हूबहू गुरुजी की आवाज में ऑडियो बना दी। इसीलिए साथ संगति वाले भाई बहन सालों से चिल्लाते आ रहे हैं, सालों से संदेशा देते आ रहे हैं कि भाई और बहनों, ये AI से डुप्लीकेट बनाई हुई ऑडियो और वीडियो है। केवल हमने ज्ञान को आधार बनाना है, केवल हमने गुरु के सत्संगों को आधार बनाना है। अब जीता जागता आपको एक उदाहरण बताते हैं, प्रत्यक्ष में आपको प्रमाण बताते हैं। अभी का लेटेस्ट 21 तारीख कब थी? परसों या पहले रोज, जो डाया गांव में इन्होंने सम्मान समारोह किया था, माता बहनों को वहां पे नचाया था, हैं? वहां पे औरतें नचवाई थी, वहां पे आदमी नचवाए थे। वहां पर इन्होंने सम्मान रूप में एक मोमेंटो लिया था, मोमेंटो किसान रतन, जिसमें आपको दिखाई दे रही होंगी ये फोटो स्क्रीन पर। 2 बैल हैं, 2 बैलों ने हल में जोत रखा है, और पीछे AI से गुरुजी का स्वरूप तैयार किया, भद्दा सा स्वरूप, भद्दा सा, जो किसी भी एंगल से गुरुजी का लगता ही नहीं। अरे साथ संगति वाले भाई बहनों को तो देखते ही पता लग जाता है कि ये AI से हैं या फिर गुरुदेव भगवान का साक्षात्कार पहले का स्वरूप है, जो सन 2014 से पहले का स्वरूप लिया गया है, वो है। ये भद्दा सा स्वरूप AI से बनाया हुआ दिखाया गया है।
पीछे बैलों के जोड़ दिया सतगुरु रामपाल जी महाराज को, खेती करने के लिए बैलों के पीछे जोड़ दिया। और देखना भाई और बहनों, नीचे और है फोटो, 2 जगह फोटो है, नीचे एक आसमानी सी कलर की दिखाई गई है। 21 तारीख को ये मोमेंटो मिला सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के भक्तों ने अपनी अपनी आईडी पर, अपने अपने चैनलों पर इस मोमेंटो को किस आधार से, एआई से किस आधार से क्या रूप दे दिया। इसी के आधार पर भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गुरुजी की आवाज में, गुरुजी की फोटो को एआई के माध्यम से ये वीडियो बना कर संगत में पेश कर रहे हैं। ये गुरुजी से मिलने कभी नहीं जाते, ये गुरुजी से मिलने जेल में कभी नहीं जाते, और जाते भी हैं फॉर्मेलिटी के लिए तो गुरुदेव भगवान ऐसा कोई भी आदेश नहीं देते जो ये ज्ञान विरुद्ध आदेश संगत में पारित करते हैं। क्योंकि इन्होंने एक धारणा बिठा रखी है, इनका कहना यह है कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी ने कह रखा है कि जो मैं आदेश यहाँ से दूं, उस आदेश को मोहनलाल महेंद्र भगत सांसारिक तौर पर गुरुजी का छोटा भाई वो चेंज कर सकता है, उसमें चेंजमेंट कर सकता है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान का तो क्या आदेश है कि भगत ने बीड़ी, मांस, शराब, तमाकू खाना लाकर देना तो दूर, छूना भी नहीं है। और उस गुरुदेव भगवान के आदेश को मोहनलाल जी ने, इस महेंद्र दास जी ने जब जब भूल पड़े पुस्तक में बदल दिया, अपने हिसाब से लिख दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने तो ऐसे ही लिख दिया, दयानंद जी की तरह, दयानंद सरस्वती की तरह ऐसे ही लिख दिया। उसको यानी संत रामपाल जी को कोई ज्ञान नहीं है। अब जो मैं लिख रहा हूं, जब जब भूल पड़ी पुस्तक में मैं छपवा रहा हूं, इसमें मैं विशेष छूट देकर लिख रहा हूं, ऐसे करना है। अब देख लीजिए भाई और बहनों, प्रत्यक्ष प्रमाण ये एआई से कैसे वीडियो ऑडियो बनाकर संगत को मूर्ख बनाते हैं। देखिए भाई और बहनों, 2 दिन पहले का ये मोमेंटो तस्वीर है, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के व्यक्तियों ने 2 ही दिन में इस मोमेंटो को क्या कर दिया, क्या बना दिया, देख लीजिए क्या बात है। देख लीजिए भाई और बहनों, देख लीजिए आपके सामने है भाई और बहनों, ये इन्हीं की आईडी से उठाया हुआ, इन्हीं की आईडी से उठाई हुई पोस्ट है, इन्हीं की आईडी से। ये सही कहते हैं भाई और बहनों, ये सही कहते हैं। इन्होंने जो दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, भारत गौरव अवार्ड सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम हुआ था, जब साथ संगति वाले भाई बहनों ने उनके उस नाच गाने को उजागर किया था कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले तो वहाँ पर माता बहनों को नचा रहे हैं, उनका नाच देख रहे हैं, तो इन्होंने संगत को मूर्ख बनाया कि ये तो एआई से एडिट है। तो एआई से एडिट भी किसने की? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने। देख लीजिए भाई और बहनों, ये फोटो, ये मोमेंटो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने लाकर रखा आश्रम में, और 2 ही दिन में उस मोमेंटो की, उस फोटो की वीडियो बनकर आ गई, सार्वजनिक हो गई सोशल मीडिया पे। ये इनका भगवान, इनका एआई वाला भगवान, ये बेहुदा तरह की ये छवि बनाई गई है। ये हल जोत रही है, खेतों में काम कर रही है। अरे गुरुजी को ही बुला लो जेल से, ये फोटो में क्या है, उनको साक्षात्कार बुला के हल जोतवा दो। वो सतलोक से चलकर यहाँ खेतों का पानी निकालने ही तो आया है, वो सतलोक से चलकर यहाँ पर सम्मानित तो करवाने आया है, वो सतलोक से चलकर यहाँ माता बहनों को नचाने ही तो आया है। तो ले आओ संत रामपाल जी महाराज जी को, कह दो कि बाहर आ जाओ। संत रामपाल जी महाराज, आपकी जरूरत है खेतों में काम करने की, हमसे नहीं होता अब खेती, किसानों से नहीं होती। आप तो किसानों के मसीहा हो, आप तो किसानों के देवता हो, आप तो आके यहाँ पे हल जोतो, बैलों के पीछे जुड़ जाओ, ये कह दो। तो भाई और बहनों, ये सारा का सारा षड्यंत्र काल ज्योति निरंजन भगवान सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को निमित्त बनाकर
इनके माध्यम से ये भक्ति का सत्यानाश करवा रहा है। देख लीजिए। बुराई तुम कर हो गया क्लियर भाई और बहनों, क्लियर हो गया। अब ये कहते हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भक्तों को भ्रमित करते हैं, ऐसी ऐसी पोस्ट डालेंगे, ऐसा ऐसा उस पोस्ट के पीछे म्यूजिक लगाएंगे कि भगत उसमें मोहित हो जाता है। इन्होंने एक पोस्ट डाल रखी है, एक कृष्ण जी थे, यानी एक कृष्ण भगवान थे। कब कब थे कृष्ण भगवान? द्वापर में। कृष्ण भगवान थे, उनका पूरा कुल नाश हो गया था। मैनेजमेंट वाले लिख रहे हैं अपने चैनल पर कि एक तो कृष्ण जी थे जिनके सामने, जिनकी आंखों के सामने पूरा कुल का नाश हो गया और वो कुछ नहीं कर पाए। गहराई से विचार करना भाई और बहनों, इनकी ही डाली हुई पोस्टें इनके समझ में नहीं आती। जैसे कभी कभी मालिक की दया से दास की डाली हुई पोस्टें भगत भाई बहनों को समझ में नहीं आती है, लेकिन उसमें संकेत होते हैं, संकेत। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा ये डाली गई पोस्ट है, एक है, 2 दिन से घूम रही है, 2 दिन से। और इस पोस्ट में लिखा है कि एक तो कृष्ण जी थे जिनके सामने उनका पूरा कुल का नाश हो गया और वो कुछ नहीं कर पाए, यानी कृष्ण जी नहीं बचा पाए। 56 करोड़ यादवों का नाश हो गया, यानी कृष्ण जी के पूरे कुल का नाश हो गया और कृष्ण जी कुछ भी नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ देखो, इस पोस्ट में लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ देखो संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्होंने हरियाणा में आई बाढ़ से लाखों किसानों को बचाकर नवजीवन दे दिया। बताओ भाई और बहनों, इनकी पोस्टें ऐसी होती है भगत तो कट कट के मर जाएं कि वाह वाह, इस पोस्ट में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान तो कहीं नहीं है। और इस पोस्ट में कितना ज्ञान है, क्या ज्ञान है, गोबर है, क्या है। अब आएगी वो बात। अब दास बता रहा मालिक की दया से कि इस पोस्ट में क्या ज्ञान है, गोबर है, ज्ञान है। इस पोस्ट में केवल गोबर है, गोबर। इस पोस्ट में केवल गोबर है, अज्ञानता का गोबर है, अज्ञानता का गोबर। कैसे हैं भाई और बहनों? इस पोस्ट में कहा गया कि एक तो कृष्ण जी थे जिसके सामने पूरे कुल का नाश हो गया और कृष्ण जी कुछ नहीं कर पाए, यानी कृष्ण जी समर्थ नहीं थे। और एक तरफ देखो, दूसरी तरफ हमारे संत रामपाल जी महाराज है जिन्होंने हरियाणा में आई बाढ़ से लाखों किसानों को जीवन दान दे दिया, बचा दिया। अरे वो सतलोक का राजा यहाँ बाढ़ से थोड़ी बचाना आया है। और ये कह रहे हैं कि एक हमारे देखो संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने बाढ़ से किसानों को बचाकर नया जीवन दे दिया। अरे 84 से कहाँ बचा लेगा ये परमात्मा? नया जीवन दान तो 84 से बचने पर मिलेगा। यहां छोटा मोटा सुख से नया जीवन दान नहीं मिलेगा। ये परमात्मा 84 से नहीं बचाएगा, चाहे कोई हरियाणा का हो और चाहे कोई भी हो। अगर जब तक गुरुदेव भगवान की शरण में आके सत्य भक्ति नहीं करेगा, मर्यादा में नहीं रहेगा, तब तक परमात्मा कोई जीवन दान नहीं देगा। सबसे बड़ा जीवन दान तो वो है मोक्ष पाना। ये कहां देगा सतगुरु रामपाल जी? आपका गुरुदेव भगवान कहां देगा? बता दो, कहां दे दिया नया जीवन दान? 84 में ठुकोगे, 84 में जाओगे। फिर कहां? इस आधार से तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कृष्ण जितना भी काम नहीं किया। इस आधार से, इस पोस्ट के अनुसार तो संत रामपाल जी ने कृष्ण जी जितना भी काम नहीं किया, कृष्ण जी जितना भी
और ये कृष्ण जी की बराबरी में लाके खड़ा कर दिया। संत रामपाल जी को, असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक को, एक कृष्ण जी, एक 3 लोक के भगवान के बराबर में लाके खड़ा कर दिया कि देखो कृष्ण जी ने अपने कुल को भी नहीं बचाया और यहाँ पे संत रामपाल जी ने हरियाणा को डूबने से बचा लिया। ये कुल है क्या? अरे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का हरियाणा कुल है क्या? हरियाणा कुल है क्या? संत रामपाल जी भगवान का तो भगत संगत है कुल। सतगुरु रामपाल जी भगवान का तो संगत भगत है परिवार। हरियाणा कोई कुल नहीं है सतगुरु रामपाल जी का, ना पूरा देश विदेश कुल है कोई, ना परिवार है संत रामपाल जी महाराज जी का। अगर संत रामपाल जी महाराज जी का कोई कुल है या कोई परिवार है तो उसकी संगत है, केवल संगत है। तो परमात्मा संगत को बचाएगा और बचाएगा उनको जो मर्यादा में रह के भक्ति करेगी। ये तुम्हारी तरह से माथे में डाई करने से और ये मीट ला के बना देने से, ये मंदिर में धोख देही करने से परमात्मा नहीं बचाएगा। मर्यादा में विशेष छूट नहीं देगा परमात्मा किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में। तो भाई और बहनों, इनकी पोस्टें ऐसे मजाक की तौर पर इनकी पोस्टें होती है, मजाकिया तौर पे। परमात्मा अपने कुल को बताएगा और परमात्मा का कुल केवल और केवल संगत है, संगत है। परमात्मा का कुल, परमात्मा का परिवार केवल संगत है, संगत है। और ये कह रहे हैं कि हरियाणा को बचा लिया। अरे हरियाणा को बचा लिया तो क्या मोक्ष हो जाएगा? बिना भक्ति के, बिना मर्यादा में रहे क्या मोक्ष हो जाएगा? तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के ज्ञान का इन्होंने गुड़ और गोबर में अंतर नहीं समझा। इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने तो गुड़ और गोबर को मिलाने की भरपूर कोशिश की है और परमात्मा सात संगतियों के माध्यम से गुड़ को अलग छांट रहे हैं। गुड़ को, उस मीठे को, उस गन्ने के रस को अलग छांट रहे हैं। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपना विधान बता दिया, अपना नियम बता दिया। परमात्मा अपने दिए हुए नियमों में कभी भी, किसी भी सूरत में नियमों को नहीं तोड़ेगा, ना विशेष छूट देगा। अरे इन्होंने तो वही बात कर दी। सदना कसाई को छूट दी गई थी, सदना कसाई को छूट दी गई थी। सदना कसाई ने बोला कि मेरा परिवार कैसे चलेगा। वो भी अज्ञानतावश उसने उस संत को कहा उस समय कि महाराज जी मेरा परिवार कैसे पालूंगा अगर मैं बकरे काटना छोड़ दूंगा। तो अगर उसको ज्ञान होता तो परमात्मा 2 रोटी का जुगाड़ कहीं से भी देता, लेकिन उसको ज्ञान नहीं था। इसलिए उसने परमात्मा से क्या मांगा कि परमात्मा मैं मेरा परिवार कैसे पालूंगा। तो फिर परमात्मा ने कहा, क्योंकि वो प्यारी आत्मा थी, उस समय की बात है ये, उस समय का उदाहरण है कि भाई 100 से ज्यादा नहीं काटेगा। तो जीव हत्या ही है। सदना कसाई ने तो फिर भी जीव हत्या ही की है। सदना कसाई कोई पार नहीं हुआ उस समय। अब भले ही मालिक दया कर दे उस आत्मा पर तो मालिक की मौज है, लेकिन उस समय सदना कसाई भी पार नहीं हुआ। कोई भगत कहीं कि परमात्मा ने छूट दे दी थी, परमात्मा ने छूट दे दी थी, वो उस समय की बात है। तो सदना कसाई पार नहीं हुआ। तो परमात्मा अगर इनके कहे अनुसार जब जब भूल पड़े पुस्तक में ये छूट दी है, तो इन छूट का फायदा उठाने वाली संगत पार नहीं होगी। सदना कसाई की तरह सदना कसाई बनकर पहले तो वो कईयों की गर्दन काटेगी और फिर सदना कसाई और कोई बनेगा, फिर उनकी गर्दन काटेगा। वो आत्मा कभी पार नहीं होगी। अगर ये छूट दिए गए नियमों का वो पालन करेगी तो इस जन्म वो पार नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा के नियम अटल है, अटल। अरे एक परमात्मा ने उदाहरण दिया, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि वो देही धोख सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं किसी के ऊपर दबाव हो तो। एक श्यामा बहन का उदाहरण दिया परमात्मा ने। श्यामा बहन का, एक श्यामा बहन थी, वो आई और दुर्गा की पुजारण थी। उसने कहा कि भाई संत रामपाल जी मुझे दीक्षा दे दो, लेकिन भाई मैं तो दुर्गा की पुजारण हूं, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, उसे भी मानती रहूंगी।
तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने क्या कहा कि बेटी नियम मर्यादा यही है, तुझे आन उपासना छोड़नी पड़ेगी। या तो आज छोड़ दे या जिस दिन तू छोड़ दे उस दिन आ जाना। तो अटल विधान, अगर परमात्मा विशेष छूट देते तो परमात्मा उस समय उस श्यामा बहन को कह देते कि बेटी नाम उपदेश भी लेता और तू वो दुर्गा भी पूजती रहे। लेकिन उस समय सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उस श्यामा बहन को कहा कि बेटी अटल नियम है, अगर ये नियम तू आज छोड़ देगी तो तुझे आज दीक्षा दे दूंगा, और ये नियम तू तेरा ये सांसारिक तौर का आन उपासना का नियम जिस दिन छोड़कर आ जाएगी उसी दिन तुझे नाम दीक्षा दूंगा। तो आज परमात्मा इन मैनेजमेंट के कहे अनुसार जब जब बोल पड़े पुस्तक में कैसे छूट देगा। इसीलिए हम साथ संगति वाले भाई बहन कहते हैं कि ये जब जब बोल पड़े पुस्तक सतगुरु ने नहीं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने छपवाई है और इन्होंने विशेष छूट दी है। विशेष छूट देने का मतलब संगत को काल के जाल में ठोकना, काल के पाले में ठोकना। तो समझ जाओ भाई और बहनों, समझ जाओ समय रहते। ये साथ संगति वाले भाई बहन रात दिन जो थूक बिलोले रहे ना, इसका रीजन है, रीजन। और तुम इन भाई बहनों को कहते हो कि गुरुद्रोही है, ये तो गुरुद्रोही है। गुरुजी ने कह दिया वीडियो में, जेल से वीडियो आ गई गुरुजी की। अरे अभी भी वीडियो आ रही है, ये जो आपने दिखाई, अरे आप लोगों को अभी दिखाई कि फोटो से वीडियो बन रही है। हड़बा रहे हैं गुरुजी, हड़बा रहे हैं, देख लो। अरे गुरुजी हड़बा रहे हैं हड़े। अब गुरुजी कब आ गए बाहर, हरियाणा के अंदर कब आ गए गुरुजी? ऐसा तो है नहीं कि ये वीडियो बनाई गई है हरियाणा में आके गुरुजी हड़बाने लग गए हों, बिजाई करने लग गए हों। वो तो जेल में है ना, तो ये फोटो की वीडियो बन गई ना। ऐसे ही उस फोटो से वीडियो बनाकर वो आदेश आया था कि फलाना भगत गुरुद्रोही, फलाना भगत गुरुद्रोही। और अगर गुरुजी ने कह भी दिया, सपोज करो थोड़ी देर के लिए गुरुजी ने परीक्षा के लिए कह भी दिया, तो गुरुद्रोही के लक्षण भी तो बताए। गुरुद्रोही कौन होता है, गुरुद्रोही की परिभाषा भी तो बताई। गुरुजी से जो ईर्ष्या करे, गुरुजी की बुराई करे, गुरुजी के मिशन से भक्तों को भटकाए, यानी आन उपासना पर लगाएं, गुरुजी के मिशन को भटकाएं, गुरुजी के मिशन में बढ़वागिरी करें, वो होता है गुरुद्रोही। तो आज कौन कर रहा है? साध संगति वाले भाई बहन तो भक्तों को ये नहीं करें कि विशेष छूट है, छूट कर लो भाई। साध संगति वाले भाई बहन तो भक्तों को ये नहीं कह रहे कि मंदिर में जाया हो, अगर मजबूरी हो तो मंदिर में भी जाके आ जाओ और फिर भक्ति में लग जाओ। साध संगति वाले भाई बहन तो ये नहीं कह रहे कि तुम नाच गाने करवा लो हैं गुरुजी के मिशन में। कौन कह रहा है? सबसे बड़े गुरुद्रोही वो है जिन्होंने जब जब बोल पड़े पुस्तक में नियम लिख दिए विशेष छूट, आन उपासना करवाने वाला सबसे बड़ा गुरुद्रोही। क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वह अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कहां विशेष नियमों में छूट पर पड़े हो, कहां विशेष छूट पर पड़े हो भाई और बहनों, किसके पीछे लग गए? गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, और एक दिन अगर किसी भी दबाव में आकर किसी भी कारणवश अगर आन उपासना कर ली, देवी धोख कर ली, मूर्ति के आगे धोख लगा लिया, तो वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। सतगुरु नहीं बचाएगा। सतगुरु ने तो अपना विधान बता दिया कि यहां से शरीर छोड़कर जब आत्मा जाएगी त्रिकुटी पर, वहीं रिहर्सल वहां करनी पड़ेगी भगत ने, जो यहां रिहर्सल उसने की है गुरु के प्रति। तो भाई और बहनों, एक तरफ तो साथ संगति वाले भाई बहन गुरु के प्रति क्या रिहर्सल कर रहे हैं, अपने गुरु को, गुरु की छवि को अपने घर को ही आश्रम बनाकर विराजमान करवाकर उसकी दिन रात आरती उतार रहे हैं, अपने ही गुरुदेव को भगवान मानकर भोग लगा रहे हैं, अपने ही गुरुदेव भगवान के चरण धो धो कर पी रहे हैं,
अपने ही गुरुदेव भगवान की छवि पर चंवर कर रहे हैं, दिन रात आरतियां कर रहे हैं, अपने ही गुरुदेव भगवान को कबीर भगवान मानकर शब्द बना बनाकर महिमा गा रहे हैं। ये रिहर्सल कर रहे हैं साथ संगति वाले भाई बहन। और दूसरी तरफ सतलोक आश्रम और सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत क्या कर रही है, क्या रिहर्सल कर रही हैं, गुरुदेव भगवान का नाम ले लेकर औरतों को नचा रहे हैं, आदमी को नचा रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। वो तिरकुटी पे वही रिहर्सल चलेगी जो यहां पर सीडी बन रही है। वो जगह जगह मुजरा कर रहे हैं, मुजरा करवा रहे हैं, नाच देख रहे हैं, डांस देख रहे हैं। और जो डांस वो गवैया, वो जगत वाले लोग जो गुरुजी की तबले कुंडी के साथ वो नाम ले लेकर कह रहे हैं, महिमा कैसी गा रहे हैं कि खेतों का पानी निकालने ने एक संत जमी पर आया। ये महिमा गा रहे हैं, खेतों का पानी निकालने एक संत जमी पर आया। और फिर ऐसी भाषा पर, ऐसे शब्दों पर भगत तालियां बजा रहे हैं, तालियां कि वाह 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 वाह, तूने तो तोड़ पाड़ दिया, हमारे गुरुजी की महिमा कर दी। और गुरुजी ने क्या कहा कि ऐसा करने वाला व्यक्ति तो भांड है, भांड। वो व्यक्ति भी नशे में है और ऐसा सुनने वाला भी व्यक्ति भी नशे में है। यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी सारी संगत नशे में, जो कह रही है कि भाई हमारे तो गुरुजी की महिमा गा गा कर सुना, बात ढोल नगाड़े के साथ सुना, तब हमारे को मजा आएगा। परमात्मा ने दया की, सुबह दास की आईडी पे, दास के एम कुमाऊत, दास के एम कुमाऊत आईडी, फेसबुक आईडी पर एक वीडियो डलवाया है। यही वीडियो डलवाया है जिसमें गुरुदेव भगवान ने इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को रिजेक्ट किया है। तो भाई और बहनों, दया गुरुदेव भगवान की, रजा गुरुदेव भगवान की। भाई और बहनों, सत्संग ही आधार है। गुरु की गैर मौजूदगी में सत्संग वचन ही आधार है। और जो गुरु का वचन नहीं मानता, जो गुरु के वचन को फॉलो नहीं करता, वह अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 84 में जाएंगे ही जाएंगे, अजाजील की तरह, अजाजील की तरह 84 में जाएंगे ही जाएंगे। तो भाई और बहनों, शुक्रगुजार हैं हम तो परमेश्वर के, जो परमेश्वर ने ये दया साथ संगति वाले भाई बहनों पर बख्शी, भाई बहनों पर दया की। और साथ संगति वाले भाई बहनों का ही कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान योग खोला, तो इसको माध्यम, सत्संगों को माध्यम बनाकर साथ संगति वाले भाई बहन अपने भाई बहनों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं ज्ञान आधार से। और ये लोग उल्टा उन्हीं को गुरुद्रोही कह रहे हैं कि तुम तो गुरुद्रोही हो भाई, तुम तो गुरुजी के मिशन में रोड़ा बन रहे हो। ये नाच गाने वाला तो गुरुजी का मिशन है, और गुरुजी के मिशन में तुम तो रोड़ा बन रहे हो भाई, नाच गाने को बंद करवा रहे हो, तुम तो गुरुद्रोही हो। बताओ, अकल मारी जा रही है, अकल। 84 के ढोर हैं ये, 84 के ढोर। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि ये संसार विघन की घाटी निकसत बिरला सूर। ये संसार विघन की घाटी है, ये संसार काल का लोक है। कोई बिरला ही सूर यहां से पार हो पाएगा जिन्होंने गुरु के वचन को फॉलो कर लिया। और आज भाई और बहनों, गुरु के वचन पर साध संगति वाले भाई बहन चल रहे हैं, साध संगति वाले भाई बहन। तो भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की। आगे गुरुदेव भगवान रजा करेंगे, दया बख्शेंगे, तो फिर से इस लाइव के माध्यम से साथ संगति करेंगे। तब तक भाई और बहनों, हम इजाज़त चाहते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।